नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और वो किस चीज की है। इंडियन आर्मी TES 47 रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो ये इंडियन आर्मी की लेटेस्ट भर्ती है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी TES 47 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी TES 47 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी TES 47 का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी TES 47 की आपकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी TES 47 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके यहाँ से सीधा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपके डाउट है वो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है। इंडियन आर्मी 10+2 TES 47 TH ऑनलाइन फॉर्म 2022 नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने 2022 जनवरी पाठ्यक्रम के लिए 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन मोड में TES 47 2022 यानी आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 47 का एप्लीकेशन फॉर्म वो जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आर्मी TES 47 आवेदन पत्र 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी 47 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी TES 47 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित यानी PCM स्ट्रीम में कम से कम 60% अंकों के साथ 10+2 है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% अंकों के साथ अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इंडियन आर्मी TES 47 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा विभिन्न राज्य या फिर केंद्रीय बोर्डों के PCM प्रतिशत की गणना के लिए पात्रता शर्त वो केवल 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। बात करते हैं इसमें अब की बार एक चीज और जोड़ी गई है, वो क्या है, JEE मेंस 2021 को इंडियन आर्मी TES 47 कोर्स से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करें तो कम से कम एज आपकी वो 16.5 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 19.5 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आर्मी TES 47 TH ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से भरने शुरू होंगे तो 24 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें इंडियन आर्मी TES 47 TH ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 23 फरवरी 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें कि आपके एडमिट कार्ड है वो कब जारी किए जाएंगे तो एडमिट कार्ड के बारे में अभी इन्होंने सूचना जारी नहीं की है, उसका आपको क्या थोड़ा वेट करना होगा। इसके बारे में आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी आपका इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। आपका सिर्फ उतना ही पैसा लिया जाएगा जो आप जब आप फॉर्म भरवाने जाते हो तो जो फॉर्म भरते वक्त आपसे पैसा लिया जाता है, जो फॉर्म भरने वाला पैसे लेता है वही आपसे 30-40 रुपये लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं कि आर्मी TES एप्लीकेशन फॉर्म 2022 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं जो आपको संभाल के रखने होंगे। एक तो आपकी 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपीज की और इसकी एक फोटोकॉपी। इसके अलावा 12वीं क्लास की मार्कशीट और इसकी एक फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके ओरिजिनल सिग्नेचर, ओरिजिनल ID प्रूफ, आधार कार्ड और वोटर ID से चीजें हैं वो आपको रखनी है। इसके अलावा जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, ये चीजें आपको तैयार रखनी है। इसके अलावा 2 चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या क्या है। एक तो आपका जो खुद का पर्सनल फोन नंबर, एक आपकी email ID, ये 2 चीजें आपको क्या है तैयार रखनी है। जब भी
आप फॉर्म भरने जाओ तो अपना खुद का फोन नंबर लगाना उसमें जो आप अपने पास रखते हो, और ईमेल आईडी लगानी है। ये चीजें आपको क्यों लगानी है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि जब भी आपको आर्मी टीएस के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह या फिर कोई इंटरव्यू का वेन्यू या फिर फिजिकल का वेन्यू आपको बताया जाएगा, वो मैसेज के जरिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए आपको बताया जाएगा। तो ये अगर आप अपनी नहीं लगाओगे और जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे तो क्या करता है, जो फॉर्म भरेगा व्यक्ति वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह इसमें डाल देगा, तो सारी चीजें उसके पास जाएगी, आप इस चीज से वंचित रह जाओगे। कई कई बार क्या होता है, जो इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाते हैं वो इससे वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। ये चीजें आपको क्या है, तैयार रखनी है और अपनी खुद की ही लगानी है। चलिए बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी टीएस 47 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आर्मी टीएस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन 4 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग प्राधिकरण द्वारा तय की गई कट ऑफ के आधार पर रहेगी। यानी आपका सिलेक्शन है, सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो आपके जो 12वीं कक्षा में आपके प्रतिशत है उसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को एसएसबी के लिए ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से चयन केंद्र के बारे में सूचित किया जाएगा। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी कि आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर देना, वो इसलिए देना है क्योंकि आपको जो भी चीजें होंगी वो आपको ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको बताई जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो एसएसबी की अवधि वो 5 दिनों की होगी, जिसमें उम्मीदवारों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह चर्चा दौर और साक्षात्कार के माध्यम से जाना होगा। यानी क्या क्या होगा इसमें, आपका साइकोलॉजी टेस्ट रहेगा इसमें, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एसएसबी सेंटर में पहले दिन साइकोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट शुरू होगा। जो अभ्यर्थी इस राउंड को पास करने में विफल होंगे उन्हें पहले दिन ही वापस भेज दिया जाएगा। यानी पहले दिन क्या क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। अगर आप ये पास नहीं करते हो तो आपको वापस क्या है, घर भेज दिया जाएगा। अगर आप पास करते हो तो आपको क्या अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में सफल उम्मीदवार को एक चिकित्सा और शारीरिक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें अकादमी में शामिल होने की अनुमति मिल जाएगी। तो जब आप इंटरव्यू वगैरह पास कर लोगे तो आपको क्या अकादमी में शामिल किया जाएगा, जहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आपको क्या रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या पद है वो दिया जाएगा। यानी इसमें ऑफिसर की पोस्ट है सभी सभी, जो कि बड़ी बड़ी पोस्टें होती है। अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो आर्मी टीएस फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो कम से कम 140 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। ये भर्ती वो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। वेट की अगर बात करें तो वैसे तो मेल कैंडिडेट का हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाएगा। फीमेल की अगर बात करें तो 35.300 ग्राम वजन आपका कम से कम है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं इंडियन आर्मी में, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से आपका नीचे होना चाहिए। वेस्ट एंड हिप रेशियो है वो 0.9 है वो मेल कैंडिडेट के लिए, और 0.8 है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। वेस्ट साइज की अगर बात करें तो आपका 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये चीजें जो आपसे क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपसे करवाई जाएगी। बात करते हैं जो आपका प्रतिशत है वो प्रीवियस ईयर के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, कट ऑफ क्या रही थी। तो इंडियन आर्मी टीएस कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या क्या रही थी आपकी। 44 के बारे में अगर बात करें तो आपकी 88% कट ऑफ रही थी। 43 की अगर बात करें तो 79% थी। 42 की अगर बात करें तो 85% थी। 41 की अगर बात करें तो 78% थी। टीएस 40 की अगर बात करें तो 85% थी, और टीएस 39 की अगर बात करें तो 83% आपकी क्या कट ऑफ रही थी। तो इसके अंदाजा लगा सकते हो आप कि आपके 12वीं में कितने प्रतिशत अंक हो गए तब कि आपको बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी इंडियन आर्मी टीएस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस में आपका ग्रेड पे है वो 5400 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा आपका पे लेवल है वो इसमें 10 लगेगा। पे लेवल क्या रहेगा इसमें 10 लगेगा, और जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगा उस दौरान आपको सैलरी है वो 15,500 रुपये के तकरीबन आपको सैलरी है वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आर्मी टीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आर्मी टीएस की 47 टीएस की वैकेंसी है और आर्मी की लेटेस्ट वैकेंसी है।
इसके अलावा उन्होंने चर्चा की आर्मी टीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी टीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आर्मी टीएस का सिलेबस क्या रहेगा, आर्मी टीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।